नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। गुरुद्वारा नुमा चाकोर इमारत पर हरा गुंबद ये भ्रम पैदा करता है कि ये धार्मिक इमारत गुरुद्वारा है, मस्जिद है या फिर मजार है। भीतर जाकर पता चला कि बाबा पीर शाह कलंदर की मजार है, जहां आने वाले ज्यादातर लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। अब करनाल शहर में मिल चुके बुद्धा खेड़ा गांव की इस इमारत पर लाइटें लगी हैं और चारों तरफ दुकानें लगी हैं। भीतर भंडारे की तैयारी चल रही है। दरअसल बाबा पीर शाह कलंदर के उर्स के लिए आसपास के गांव से भी लोग यहाँ जुट रहे हैं। यहाँ माहौल धार्मिक है और राजनीतिक सवालों पर ज्यादातर लोग चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुलकर अपनी राय जाहिर करते हैं। यहाँ सभी आर्थिक वर्गों, जातियों और धर्मों के लोग हैं। मोहित पेशे से हेयर ड्रेसर हैं, वो पास के गांव से यहाँ आए हैं। मोहित कहते हैं कि करनाल शहर में तो फिर भी माहौल शांत है, लेकिन गांव में सिर्फ राजनीति की ही चर्चा है। हमारी दुकान में कई बार पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं। सब ये दावा करते हैं कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है। हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 70% से ज्यादा मत हासिल कर भारत में दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को यहाँ पिछले चुनावों में सिर्फ 19% वोट मिले थे। इस बार यहाँ बीजेपी ने 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को चुनाव में उतारा है, जबकि कांग्रेस के युवा छात्र नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट दिया है। पिछले चुनाव के नतीजों की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे नजर आती है, लेकिन लोगों से बात करने पर यह सुनाई देता है कि इस बार मुकाबला कड़ा है। जो यहाँ बीजेपी के लिए समर्थन जाहिर करते हैं, वो भी मनोहर लाल खट्टर के प्रति नाराजगी दिखाते हैं। मोहित कहते हैं कि वो जो वोट मिलेगा बीजेपी को, वो मोदी के नाम पर मिलेगा। यहाँ लोग खट्टर को नहीं देख रहे हैं, मोदी को देख रहे हैं। मोहित के एक भाई को हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरी मिली है। मोहित कहते हैं कि बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के मेरे भाई को नौकरी मिल गई। मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार ने सबसे अच्छा काम यही किया है कि नौकरियों में अब भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। पास के एक गाँव से आया एक दलित जोड़ा कांग्रेस के वादों से प्रभावित है। अपनी पति की तरफ मंजूरी लेने के भाव से देखते हुए ये महिला कहती है कि मुझे इस बार कांग्रेस ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि वो महिलाओं के लिए वादे कर रही है। महासिंह भी यहाँ मन्नत मांगने आए हैं। वो कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लोगों ने 10 साल देख लिया है। कांग्रेस का शासन भी लोग देख ही चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मनोहर लाल ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन शायद लोग अब परिवर्तन चाहते हैं। मजार की नई बनी बड़ी इमारत की पिछली दीवार से सटी एक छोटी और सदियों पुरानी मस्जिद है। हरियाणा के मेवात में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद यहाँ नमाज बंद कर दी गई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन और लोगों के दखल के बाद आसपास रहने वाले गिने चुने मुसलमान यहाँ फिर से नमाज पढ़ने लगे हैं। बाहर चादरों की अस्थायी दुकान लगने वाले महिपाल कहते हैं कि यहाँ नीचे डिमांड कांग्रेस की हो रही है, लेकिन ऊपर लोगों को मोदी दिखाई दे रहा है। कौन कहां वोट करेगा अभी कुछ नहीं कह सकते। बाजार के बाहर बैठे एक बुजुर्ग मुसलमान कहते हैं कि हमारे लिए चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, ना ही हमसे कोई वोट मांगने यहाँ आ रहा है। बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे बनी चौपाल के पास जूते सील रहे एक व्यक्ति ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि हम वोट कहीं भी दे, लेकिन ये तो माना नहीं जाता कि हमने हाथी पर दिया है। उनकी बात को काटते हुए एक अन्य दलित व्यक्ति कहते हैं कि हमारे नेता चन्नी है। वे दरअसल पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी की बात कर रहे थे। मतदाता राजनीतिक पसंद नापसंद की नहीं, बल्कि जातियों के आधार पर भी बटे नजर आते हैं। यहाँ बैठे एक सैनी बुजुर्ग कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर से भले ही हम नाराज हो, लेकिन नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें और भी मजबूत करें। कभी कांग्रेस का गढ़ रही करनाल लोकसभा सीट पर इस बार दिव्यांशु बुद्धिराजा की जिम्मेदारी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। दिव्यांशु बुद्धिराजा के साथ चुनाव प्रचार में हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए छात्र नेता भी जुड़े हुए हैं। छात्र नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा का राजनीतिक कद करनाल से उम्मीदवारी के बाद और भी बढ़ गया है। बुद्धिराजा रात में करीब 12 बजे जब
होटल लौटते हैं तो युवाओं की भीड़ उन्हें घेर लेती है। उनकी उम्मीदवारी ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश सा भर दिया है। कानून की पढ़ाई करने वाले बुद्धि राजा कई मुकदमों का सामना भी लगातार ही कर रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें लेकर कहते हैं कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों की वजह से ये मुकदमे हुए हैं। कई साल से दिव्यांशु बुद्धिराजा के साथ रह रहे हार्दिक नयन कहते हैं कि बुद्धिराजा बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ एक सशक्त आवाज के रूप में उभरे हैं और जितने भी मुकदमे उन पर लगे हैं वो सब प्रदर्शनों से ही जुड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में किसान आंदोलन का असर साफ नजर आता है। बुद्धिराजा का काफिला जैसे ही गांव में दाखिल होता है, ये नारा सुनाई देने लगता है कि राजा राजा बुद्धि राजा। कई गाड़ियों के काफिले के साथ ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार के निकले बुद्धि राजा एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं हाजिरी लगाने आपके बीच आया हूं। हर गांव, हर गली, हर कस्बे में मुझे पहुंचना है। दिन प्रतिदिन कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। हम मनोहर लाल खट्टर को हराने के साथ ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये बात भी उन्होंने आगे कही। वो कहते हैं कि अपने मुकाबले में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उम्मीदवारी के सवाल पर उन्होंने और भी बातें कही। उन्होंने कहा कि वो पूर्व सीएम नहीं, रिजेक्टेड सीएम है। एक ऐसे राजनेता है जिन्हें उनकी खुद की पार्टी ने ही पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया। लोगों में मनोहर लाल खट्टर के प्रति जो गुस्सा है वो अब साफ दिखाई दे रहा है। उनके खिलाफ चुनाव में नहीं लड़ रहा बल्कि लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने जिस घमंड के साथ शासन चलाया है वो इस बार टूट जाएगा। हरियाणा के लोग ऐसे लोगों को स्वीकार करते हैं जो उनके हाथ जोड़ता है, अकड़ता नहीं है। ये यहाँ के लोगों का स्वभाव है और यही मतदान में नजर आएगा। बुद्धि राजा बेरोजगारी और स्थानीय युवाओं के विदेश पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। बुद्धि राजा कहते हैं कि करनाल और पानीपत राजधानी दिल्ली के बिल्कुल पास है। यहाँ बड़ी से बड़ी कंपनियों को लाया जा सकता है। अगर मैं चुना गया तो यहाँ निवेश लाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि प्रयास करने से जमीनी हालात बदल जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर इस सीट पर अब पूरा दम लगा रही है। यहाँ चुनाव में सिर्फ मनोहर लाल खट्टर की प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि पार्टी का रसूख भी दांव पर लगा हुआ है। पिछले चुनाव के नतीजों को अगर देखा जाए तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित और आसान नजर आती है। लेकिन इस बार समीकरण और राजनीतिक हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी गली चौराहों पर नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव लड़ने का उनके राजनीतिक करियर का पहला अनुभव है। करनाल की रामलीला समिति के हॉल में पाल समाज की बैठक में शामिल हो रहे मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगते दिखे। एक न्यूज संस्थान से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिव्यांशु बुद्धि राजा से मिल रही चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि एक भगौड़ा आदमी अगर चुनाव लड़ेगा उसे कौन वोट देगा। मैं उस उम्मीदवार को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा हूं। खट्टर कहते हैं कि मुझे जनता का प्यार मिल रहा है, जगह जगह हमारा स्वागत हो रहा है, रोड शो हो रही है, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता चुनाव में लगे हैं। जहां तक बीजेपी के पिछले रिकॉर्ड का सवाल है, लोग फिर से उसे दोहराने वाले हैं। बताते चले कि बीजेपी ने हाल में ही मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के सीएम से हटाकर नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी सौंप दी थी, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल कम होता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।